वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन के अनेक पहलू हैं। वो जन सामान्य की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले महान दार्शनिक और विचारक थे और अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को झंकृत कर देने वाले महान संत कवि भी हैं। उन्होंने लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ईश्वर सबका साझा पिता है। फिर एक पिता के संतान होने के बावजूद हम ऊंचे और नीचे कैसे हो सकते हैं? गुरु नानक का जन्म आधुनिक पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को एक हिंदू परिवार में हुआ, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है। पूरे देश में गुरु नानक का जन्मदिन प्रकाश दिवस के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नानक के पिता का नाम कालू एवं माता का नाम तृप्ता था। बचपन से ही गुरु नानक में आध्यात्मिकता के संकेत दिखाई देने लगे थे। बताते हैं कि उन्होंने बचपन में उपनयन संस्कार के समय किसी हिंदू आचार्य से जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था। 16 वर्ष की उम्र में उनका सुखमणि से विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे, लेकिन गुरु नानक देव जी का मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। वो सांसारिक सुख से परे रहते थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु उनके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़े के व्यापार के निमित्त दिए हुए रुपयों को गुरु नानक ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि यही सच्चा प्यार है। एक कथा के अनुसार गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद वन में ध्यान लगाने के लिए गए। उन्हें वहां परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें आनंदित किया। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वशुर मूला को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। गुरु जी ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बन सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। उन्होंने लंगर की परंपरा चलाई, जहां अछूत लोग, जिनके समीप से उच्च जाति के लोग बचने की कोशिश करते थे, ऊंची जाति वालों के साथ बैठकर एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी सभी गुरुद्वारों में गुरु जी द्वारा शुरू की गई यह लंगर परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। इस जातिगत वैमनस्य को खत्म करने के लिए गुरु जी ने संगत परंपरा शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुटते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरु जी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर उस व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके यहाँ भोजन किया जो भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता था। कथित निम्न जाति के समझे जाने वाले मर्दाना को उन्होंने एक अभिन्न अंश की तरह हमेशा अपने साथ रखा और उसे भाई कहकर संबोधित किया। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरुजी ने इन क्रांतिकारी कदमों में से एक ऐसे भाईचारे की नींव रखी जिसके लिए धर्म जाति का भेदभाव बेमानी था। जीवन भर के देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए। गुरु नानक ने 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्यागा। जनश्रुति है कि नानक के निधन के बाद उनकी अस्थियों की जगह मात्र फूल मिले थे। इन फूलों का हिंदू और मुसलमान अनुयायियों ने अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया।